दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको रिज़्क़ हलाल हासिल करने के 16 तरीके बताने वाले हैं, जिन पर अमल पैरा होकर आप दुनिया की हर नेमत खरीद सकते हैं और हर किस्म की दुनियावी तंगी और तकलीफ से बच सकते हैं। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के 16 दरवाजे मुकर्रर किए हैं और इसकी चाबियां भी बनाई हैं। जिसने ये चाबियां हासिल कर ली वो कभी तंग दस्त नहीं रहेगा। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। पहला दरवाजा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए रिज़्क़ से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। दूसरा दरवाजा अस्तगफार है। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा अस्तगफार करता है, तौबा करता है, उसके रिज़्क़ में इजाफा हो जाता है और अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहां से कभी उसने सोचा भी नहीं होता। तीसरा दरवाजा सदका है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह उसे 10 गुना बढ़ाकर देगा। चौथा दरवाजा तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह उनके लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। पांचवा दरवाजा कसरत नफली इबादत है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह उन पर तंग दस्ती के दरवाजे बंद कर देता है। अल्लाह कहता है अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फर्ज पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिज़्क़ में तंगी होती है। छठा दरवाजा हज और उम्रा की कसरत करना है। हदीस में आता है हज और उम्रा गुनाहों और तंग दस्ती को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह आग की भट्टी सोना चांदी की मैल दूर कर देती है। सातवां दरवाजा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सुलूक से पेश आना। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे कता ताल्लुक हों। आठवां दरवाजा कमजोरों के साथ सिला रहमी करना। गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह को बहुत पसंद है। नौवां दरवाजा अल्लाह पर तवक्कल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह जरूर देगा और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। 10वां दरवाजा शुक्र अदा करना है। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खोलता चला जाएगा। 11वां दरवाजा है घर में मुस्कुराकर दाखिल होना। मुस्कुराकर दाखिल होना सुन्नत भी है और हदीस में भी आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह फरमाता है कि रिज़्क़ बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुराकर सलाम करे। 12वां दरवाजा माँ बाप की फर्मा बरदारी करना है। ऐसे शख्स पर कभी रिज़्क़ तंग नहीं होता। 13वां दरवाजा हर वक्त बावुज़ू रहना है। जो शख्स हर वक्त नेक नियति के साथ बावुज़ू रहे तो उसके रिज़्क़ में कमी नहीं होती। 14वां दरवाजा चाश्त की नमाज पढ़ना है जिससे रिज़्क़ में बरकत पड़ती है। हदीस में है चाश्त की नमाज रिज़्क़ को खींचती है और तंग दस्ती को दूर भगाती है। 15वां दरवाजा है रोजाना सूरा वाक़या पढ़ना। इससे रिज़्क़ बहुत बढ़ता है। 16वां दरवाजा है अल्लाह से दुआ मांगना। जो शख्स जितना सदक़े दिल से अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसको बहुत देता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो
تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔